प्राचीन इमारतों और उनके खंडहरों में अतीत के कई राज दफन होते हैं। उनके झरोखों से बीता हुआ समय झांकता है। और अगर ये खंडहर किसी किले के हों तो उनमें इतिहास जज्ब रहता है, बीते दौर की गवाही दर्ज रहती है। ऐसे ही बीते दौर की गवाही देता है राजपुर के किले का ये खंडहर, जिसके जिक्र के बगैर न बक्सर का इतिहास मुकम्मल होगा और न ही इस पूरे क्षेत्र यानी शाहाबाद का। बक्सर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजपुर का यह किला इतिहास में बक्सर की महत्वपूर्ण और निर्णायक उपस्थिति को और मजबूत बनाता है, तो बक्सर की उस प्रतिरोधी चेतना को भी धार देता है जिसकी नींव आदि विद्रोही विश्वामित्र ने रखी थी। जब हम राजपुर के किले के इतिहास की बात करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, भग्नावशेष है। अगर हम बक्सर का इतिहास लिखें, बिहार का इतिहास लिखें या फिर अपने देश का ही इतिहास लिखें तो मुझे लगता है कि राजपुर के किले को भी इस नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है। दरअसल राजा का किला के नाम से मशहूर राजपुर किला का यह भग्नावशेष गवाह है उस दौर का जब यहाँ मूल निवासी माने जाने वाले बहादुर और विद्रोही चेरो खरवारों का राज था। इतिहासकारों का एक मत उन्हें महाभारत और रामायण काल से जोड़ता है और बताता है कि वीरता और शौर्य में उनका कोई सानी नहीं था। यही नहीं, मुगलिया सल्तनत पर शेर शाह सूरी की विजय का भी साक्षी रहा है यह किला। कहते हैं कि 1539 के चौसा युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने जीत का जश्न इसी किले में मनाया था। ये किला को इजा का कौन नाम से जानल जाता है? इजा ये किला के राजपुर किला के नाम से। अच्छा, राजपुर किला के नाम से ये जानल जाता है। हाँ। अच्छा, आई लगभग कितना पुरान हुई, कुछ अंदाजा था? बहुत पुराना, ऐसे तो बाबा दादा बिना बता पाएगा इनके बारे में। हाँ, कितना पुराना बात है। देखिए, वैसे तो जब हम राजपुर के किले के इतिहास की बात करते हैं तो उसके थोड़ी अगल बगल भी कुछ चीज़ों को हमको देखने की ज़रूरत है। लेकिन हम बहुत स्पेसिफिक होकर के अगर राजपुर किले की बात करें तभी उन चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा, और जो मुझे जानकारी भी मिली कि ये चेर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था 1525 से 30 के बीच में। फिर बाद में जैसे जैसे सुल्तान और राजा बदलते गए, कभी शेर शाह के द्वारा, फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा उसे अधिग्रहित किया गया, तो मुझे लगता है कि राजपुर का किला अपने निर्माण को लेकर के, अपने रखरखाव को लेकर के और अपने ऐतिहासिक समृद्ध विरासत को लेकर के ध्यान देने योग्य एक जगह है। दुर्भाग्य यह कि ऐसा समृद्ध अतीत रखने वाला ये किला वर्तमान में उपेक्षा और रखरखाव के अभाव में खंडहर हो गया है। बच्चे यहाँ दिन बिताने और खेलने के लिए आते हैं तो इसके कमरे पशुओं का चारा और भूसा रखने के काम आते हैं। लोगों की माने तो कुछ साल पहले तक तो ये बच्चे भी नहीं आते थे, क्योंकि जंगल झाड़ से घिरा ये किला भूतिया महल के रूप में मशहूर था, जहाँ खौफ से कोई झांकता तक नहीं था। लेकिन तू जब से के देखत होकबो, हाँ,
तो बहरा बताओ तो कि पूरा जंगल नियर रहल है हाँ, एकदम बहुत जंगल जैसे ये छोटा छोटा बच्चा जो देख रहल बानी खेलते रहसन उ पहले माने दिखाई ना देते रहसन माने कोई एकर आए में बहुत डरत रहे हैं। आज के डेट में मान चल जब ई नीतीश कुमार आई रही हैं तो उसी समय मान चल के हई पूरा खड़ंजा उड़ंजा भई रहे एकरा बाद में कुछ एकरा पर थोड़ा बहुत माने ज्यादा आदमी आवे लगल ना। अगर हम बात करें इसके ऐतिहासिकता के बारे में बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों में इसके बारे में कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन पिछले 30 जनवरी 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पर आए थे तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का भी आरंभ किए थे और उसी क्रम में इन्होंने इस किले का भ्रमण भी किया था। भ्रमण के दौरान इन्होंने खुले मंच से घोषणा किया था कि इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा, जिनकी घोषणा के बाद 3 दिसंबर 2018 को कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल विशेष कला अधिनियम के पुरातात्विक स्थल घोषित करने के लिए कार्य योजना बनाया गया है, जिसको लेकर तत्कालीन अंचलाधिकारी अवधेश प्रसाद के द्वारा नोटिस दे करके इसके भूभाग पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको खाली करने के लिए सूचना दिया गया था। इसके बाद अभी जो प्रक्रिया है कोई प्रक्रिया नहीं है, पूरी तरह से शांत है। इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। उसको हम लोगों ने किला के रूप में एक आइडेंटिफाई करने में थोड़ी देर कर दी या उस तरफ ध्यान हम लोगों का कम गया, चूँकि हम बक्सर के किले की बात करते रहे, डुमराव के किले की बात करते रहे, रोहतासगढ़ के किले की बात करते रहे। अगर वहाँ इस तरह से कुछ खुदाई वगैरह हो या ऐतिहासिक रूप से हम उसको जानने समझने की कोशिश करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ऐतिहासिक मान्यता के मुताबिक राजपुर किले का निर्माण चेरो राजवंश द्वारा 1524 से 26 के बीच कराया गया था। हालांकि एक अन्य स्थानीय मान्यता इस किले को रिहाइश न मानकर यातना गृह बताती है, जिसे धुआंकस कहा जाता था। धुआंकस यानी वह बंद जगह जिसमें धुआं भर दिया जाता था और कैदी की दम घुटने से मौत हो जाती थी। लोगों की माने तो फिरंगी हुकूमत ने कई क्रांतिकारियों और बागियों को यहाँ सजा दी थी। कुछ लोगों के मुताबिक अंग्रेजी शासन के दौरान यह किला लगान वसूली के कार्यालय के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। आजादी के बाद भी लंबे समय तक यहाँ तहसीलदार बैठा करते थे। ये राजपुर का जो किला है, जिसे लोग किला के नाम से जानते हैं, यह वास्तव में किसी राजा का गढ़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा आसपास के लोगों का मानना है कि ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था के समय यह अंग्रेज़ों का एक सजा घर था, जिस सजा घर में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव थे और उन गांव के जो भी क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को पकड़कर इसमें सजा देने का काम किया जाता था। ऐसे भी देखला के बाद में उजुआ बाटे वो धुआंकस बाटे जरा कहला धुआंकस ओकरा में शुरू में आवेला कि माने ओकरा में मुआवल जाता रहे आदमी। धुआंकस माने कि धुआं जोना में भरल रहे। धुआं देके एकरा बाद ओकरा में आदमी के मुआवल जाता रहे। अच्छा अच्छा, तो ये एक तरह से माने सजा देवे खातिर लोगन का ये हां, राजा के माने आदमी लोग बतान कि राजा के छावनी रहे। अच्छा, किला छावनी रहे। कई बार यह भी कहा जाता रहा कि ये किला ही नहीं था, लेकिन वो एक ऐतिहासिक बनावट है और ढांचा है। और मैं जब वहाँ गया तो मैंने तो यकीनन पाया कि वो एक किला ही था। अब उसका जो भी यूज और मिसयूज होता रहा हो, अभी तो फिलहाल उसका मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा उसकी जो ईंटें हैं, सुर्खी चूने की जुड़ाई है और वो मोटी मोटी उसकी जो दीवारें हैं और जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, जिस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन है, पूरा स्ट्रक्चर, अब तो खैर वो भग्नावशेष के रूप में है, तो वो एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, भग्नावशेष है, जिसे मैं तो कम से कम राजपुर का किला ही मानता हूँ। और उसे शाहाबाद के इतिहास में, बक्सर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में दर्ज करने की ज़रूरत। जो मोटा मोटी मैं अभी कह सकता हूँ, जैसे अगल बगल मैंने देखा तो लोगों ने बताया भी कि ये धुआंकस के रूप में इस्तेमाल होता था। जैसे सरेजा में मैं गया था तो वहाँ भी लोगों ने बताया कि वहाँ धुआंकस है। धुआंकस का मतलब कि अंग्रेज़ों ने इसे इस्तेमाल किया, एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह जिसमें बंद करके और बाहर से धुआं दे करके उसमें लोगों को, कैदियों को मार दिया जाता था।
तो इसी तरह से इस्तेमाल होता था राजपुर के भी किले का। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वह एक महत्वपूर्ण संरचना है। अगर इस किले की बनावट और विस्तार की बात करें तो राजपुर गांव के एक छोर पर मौजूद यह किला अब भले खंडहर हो गया है, लेकिन बताते हैं कि कभी इस किले की परिधि काफी दूर तक फैली हुई थी और इसके नजदीक का यह पोखरा जो कभी 52 बीघे का था, किले का ही हिस्सा था। इसी किले के बगल में इससे जुड़ा हुआ एक विशाल तालाब है, जिस कागजात में लगभग 52 बीघा के परिक्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन वर्तमान में इस पर अतिक्रमण हो जाने की वजह से अभी भी यह तालाब लगभग 4 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है, जिसको वर्तमान मुखिया के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया गया है। शेष काम अभी भी बाकी है। यहाँ पर जो पोखरा है वो 52 बीघा का पोखरा था। अच्छा, चारों तरफ से पोखरा था, बस राजा किला बीचों बीच में। लगभग 10 फीट ऊंचे टीले पर मौजूद इस मध्यकालीन किले की नींव तकरीबन 7 फीट मोटी है। लाहौरी ईंटों से बने किले की दीवारों को सुर्खी और चूने से जोड़ा गया है। किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं, एक पूरब में तो एक पश्चिम में। मुख्य दरवाजे की चौखट और सीढ़ियां पत्थर की हैं। किले में 19 फीट लंबाई और 11 फीट चौड़ाई की साइज के 4 कमरे हैं और चारों कमरे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस किले में सुरंग और तहखाना भी है, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। किले के उत्तर पूर्वी कोण पर एक कुआं भी था, लेकिन अब उसमें मिट्टी भर गई है। किले की सुरंग के बारे में कहा जाता है कि रानी इसी सुरंग से होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर हेठुआ में मौजूद पोखर में स्नान के लिए जाती थी। एक किला में कुछ सुरंग के बारे में बताओ तो नहीं है कि कुछ सुरंग बनी बाटे। अच्छा, ज्यादा अभी तो मान के चल के भूसा उसा धैला के चलते माने आदमी ना नहीं देख पावत। सुरंग ऐसा ऐसा बात के मान हम के तो खेलने बने चाहे उमा ढुकल भी बनी जा। अच्छा, ढुकला के बाद अंदर अंदर माने कागला की 10 फुट के माने नीचे आदमी पहुंच जात रहन। हां देखी होजीरवा टाटा की अतुर है, खंभा जैसा रहे, इनार भी बाटे, इनार भी आज भी मौजूद बाटे, बहुत गढ़ा रहे इनार जननी। एकरा पास तक मान चल कुल के छती निके भई। और ये वाला सुरंग आप बता रहे थे यहाँ से हेठुआ की तरफ मुदा गया है और रास्ता बन गया है जाने के लिए नीचे। ये बंद हो गया है, नहीं तो यहाँ से सुरंग जाती थी हेठुआ तक। अच्छा, तो राजा का किला वहाँ पे भी था? नहीं, वहाँ पर राजा का पोखरा है, आज भी पोखरा है। अच्छा, और रानी नहाने के लिए जाती थी। लोग बोलते हैं, हम लोग देखे नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अंदर अंदर जाती थी नहाने के लिए। बात अगर किले की ऊपरी मंजिल की करें तो ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट के आसपास है। इस ऊपरी हिस्से में स्थानीय लोगों द्वारा एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया है। जौन भी मंदिर बनल बाटे ओकरे पर मुखिया जी अपन कटाला के जवारी माई के नाम से अपन नीचे जौन बनोइले बनी ओकरा बारे में अपन लिखल बनी नाम। अच्छा, ये मंदिर के ओना देवता को जवारी माई के नाम से। जवारी माई वो इजा राजपुर को, राजपुर के जवारी माई, राजा के माने गढ़ के महतारी। अच्छा, अच्छा। खंडहर में तब्दील राजपुर का यह किला बक्सर और बिहार की ऐतिहासिक विरासत है। ऐसी विरासत है जिसके जिक्र के बिना बक्सर का इतिहास मुकम्मल नहीं होगा। जरूरत है इस विरासत को संभाल कर और संजो कर रखने की।